ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 अगस्त 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। आज का प्रश्न, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? रोज रोज बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खल्लास हो जाएंगे। आत्मा के सब बंधन खल्लास हो जाएंगे। विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। सजाओं से छूट जाएंगे। सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। मंजिल समीप अनुभव होगी। मंजिल समीप अनुभव होगी। कभी भी थकेंगे नहीं। कभी भी थकेंगे नहीं। बेहद का सुख पाएंगे। बेहद का सुख पाएंगे। इसीलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। इसीलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खल्लास हो जाएंगे। विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। मंजिल समीप अनुभव होगी। कभी भी थकेंगे नहीं। बेहद का सुख पाएंगे। इसीलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। आज का गीत, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा।
अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें ही नहीं है। अगर समझे में विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है ये नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भंबट मच जाए, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसीलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो, और देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। देही अभिमानी बनते तो बाप को याद करते हो, और देह अभिमान आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहां तुम आई हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर, बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है, पता नहीं कितनी दूर है, तो थक जाते हैं। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। अब कहते भी हैं हे भगवान, और फिर कह देते ठिक्कर बित्तर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप के बन चुके हैं, अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान, सिवाय बाप की याद के हो ही नहीं सकती। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। अब इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विक्रम करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा, तो याद में ही माया बिगड़ डालती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा ले ही नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए। अब शिव बाबा के तो हम हैं ही, वे नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। अब शरीरधारी कोई वर्षा देंगे? आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं
और वहां तो वर्ष सेवा प्रारब्ध की बात ही नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जाता है, इतला करते रहते हैं फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। एक दो को इतला करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन तो देते हैं ना कि अगर कोई ऐसा करेगा तो हम एक दो को उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है, बॉम्ब शादी कोई रखने नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? लिखा हुआ है यवनों की लड़ाई, पांडव और कौरवों की लड़ाई है ही नहीं। यवन बरोबर लड़ रहे हैं, बॉम्ब्स भी तैयार हो रहे हैं, हो गए हैं ना। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। घड़ी घड़ी यूं ही रोना आता रहेगा, जबकि घड़ी घड़ी हमें खुश होना चाहिए, पर यूं ही घड़ी घड़ी हमें रोना आता रहेगा। क्यों? याद किया रकम तो दिखाई भी देगा अभी हम इतना पुरुषार्थ किया नहीं है जो इन सब चीजों पर हम जीत पा सके। तो इम्तिहान में नापास होते तो जाकर डूब मरते गुस्से में, है ना। खुद पढ़े नहीं और खुद ही नापास हुए और फिर खुद ही जाके डूब मरते हैं गुस्से में। यहां गुस्से की तो बात ही नहीं है, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात करोगे, क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है तो अच्छा बैठो, अब याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी ये कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। अब कहीं कहते हैं हम संगठन में बैठते ना, इतनी अच्छी याद नहीं होती, हमें कोने में अकेले में बैठा दो। संगठन में हमारा ऐसे हमारा सिर हिलता रहता है, कौन कैसे योग कर रहा है, कौन कैसे। संगठन में भी अच्छा योग होना चाहिए, अकेले में भी अच्छा योग होना चाहिए। याद तो तुम बाप को कर रहे हो, किसी को देख के याद करना बाप को क्यों भाई? और अगर कोई बैठा हुआ है फिर भी याद ना आए बाप, क्यों भाई? अभी आप बैठे हो ग्रुप में तो किसी की भी स्मृति आ जाएगी तो उसको याद करने लग जाओगे, उसकी बातें याद आने लगी। तब तो हम ऐसा नहीं कहते कि याद नहीं आ रही है। जब इधर उधर की हम बातें कर रहे होते हैं, जब किसी से हमने अपनी बात कहनी होती तो हमें कुछ नहीं सुनाई देता कौन पीछे क्या बातें कर रहा है, हमें तो अपनी ही कहनी है। तब चलो अगर आपको फुर्सत नहीं मिलती तो समय निकालो और याद में बैठने का अभ्यास करो, आपके फायदे की बात है। मूल बात है बाप को याद करो, यहां आओ व ना आओ। कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं, और वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहां भी जाने आदि की बात ही नहीं है। घर में रहो सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़ी कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहां भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे, सेंटर पर आएंगे तो बहुत सी नई नई पॉइंट सुनने को मिलेंगी। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते हैं, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हर्जा नहीं है, कहां भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं। बाप कहते हैं ये बचपन भूल ना जाना। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा,
अगर बाप को भुलाया तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर तो जो तकदीर में होगा, उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी, और बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में भी जाकर नौकर चाकर जाए बनेंगे। इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो, कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं है, घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं। मौत तो सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया ना तो हम ऐसा करेंगे, उड़ा ही देंगे। एक दो को ऐसे बताते हैं, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं है, ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए, फिर क्या करेंगे। परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसीलिए निश्चय होता है ये लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, और अब जब लड़ाई लगेगी तो बंद नहीं होगी, क्योंकि अब समय बचा ही नहीं है। तो ये बात याद रखना, ये उस समय की बात है। तो बाबा ने कहा अभी बच्चे तैयार नहीं हुए हैं, अभी समय थोड़ा पड़ा है, तो अगर लड़ाई लगी तो बंद हो जाएगी। अब क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे, समझ में आया। ये लड़ाई पहले कहते थे कि लगेगी भी तो बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन, ट्रेन गिर पड़ती, ऐसा नहीं प्लेन नहीं गिरते हैं, प्लेन भी गिरते हैं, ट्रेन भी गिरती है। मौत कितना सहज खड़ा है, धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, और कोई तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ याद करो। और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो। जो सबका बाप है ना, वे कहते मामिकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरों को भी याद करा सकेंगे, दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं लगेगा। बाप कहते कहां भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो कि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पवित्र बनी है और सत्युग में होती है पावन आत्मा। तो बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन, और सत्युग आदि में ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं, और राम राज्य में हम पुजारी बने हैं।
और राम राज्य में पूज्य थे, अभी रावण राज्य का अंत है। हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं और बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बुढ़ियों को भी ये सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सद्गति दाता बाबा सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझाना तो सहज है ना। बुढ़ियां भी ये सर्विस कर सकती हैं, मूल बात है ही है। शादी मुरादी कहां भी जाओ, कान में ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो, इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो, भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है, चलो अच्छा ऐसा समझो, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, मुझे याद करो तो सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। ये रास्ता कब कोई बता ही ना सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बल बल उतरे। लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसीलिए मुझे याद करो और मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अब जिससे प्यार होगा उसकी मत पर चलना बड़ा ही सहज है, पर फर्क ये पड़ जाता है कि अपने आप से ही बड़ा प्यार है। को अपनी मत पर चलना आसान लगता है, श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल लगता है। तो फिर किससे जास्ती प्यार है? बाप की श्रीमत पर चलना सहज है क्योंकि प्यार जास्ती है, बहुत ही आसान लगता है। जैसा वो कहते हैं करना बड़ा आसान लगता है, या अपनी मत पर चलना आसान लगता है, या परमत पर चलना आसान लगता है। तो बाप की मत पर चलना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज का वरदान, संकल्प, वृत्ति और समृद्धि से
संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र वह। संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ कि हमने तो माफी मांग ली, बस छुट्टी हो गई। कई बार हम अपनी गलतियों को ऐसा कह देते, चलो बीती सो बीती, और बाकी सब चीजों को याद रख के कहते नहीं नहीं आगे हमें देखना भी तो है। अपनी गलतियों पे हम कह देते हैं बीती सो बीती, पर याद रखना कि रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इसी रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा माना ब्राह्मण हूं। स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। आज का स्लोगन, बाप के साथ को यूज करो। बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। अगर किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे निछावर करो। जो ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं, ये बाप के प्यार के पीछे निछावर करो। ओम शांति।